पवित्र है, आबाद है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। आंखें सभी बंदी रखेंगे। पहले हम जो हमने अभी तक किया थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो आने वाले चैप्टर को अगर हम फास्ट भी पढ़ाएंगे तो भी आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। इसलिए मैं पहला चैप्टर स्लो पढ़ा रहा हूँ। पहली पुस्तक हम हठ योग पर दीपिका का तीसरा उपदेश पढ़ रहे हैं। तीसरा उपदेश मुद्रा के ऊपर है और कुंडलिनी शक्ति को कैसे जगाया जाता है उसमें अनेकों विधियां मिली हैं। स्वात्मा राम जी ने 10 मुद्राओं का वर्णन किया है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्तिशाली। ये 10 मुद्राएं जरा और मरण का नाश करने वाले हैं। आदिनाथ शिव ने कहा है कि इन 10 मुद्राओं का जो करता है उसको अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अति गोपनीय बताया गया है। महामुद्रा का अभ्यास जानु शीर्षासन की स्थिति में किया जाता है। एक पैर को शिवनी पे लगा के दूसरा पैर सामने फैला के पंजों को पकड़ के श्वास भर के जालंधर बंद लगा के और मूल बंद किया जाता है। यथाशक्ति रोकना है। महामुद्रा का अभ्यास करने से कुंडली सर्प के समान सीधी हो जाती है और जो मरणावस्था की जो स्थिति होती है यानी कि जो नासिका में जो क्रियाशीलता है ईड़ा और पिंगला की वो समाप्त हो जाती है। और महामुद्रा का अभ्यास करने से जो अविद्या आदि जो क्लेश है वो महाक्लेश दूर हो जाता है। और महामुद्रा का अभ्यास करने से पथ्य पथ्य नहीं रहता और इसके अलावा कि नीरस वस्तु में भी रस आने लग जाता है। और जो भयानक विष का अगर हम पान कर लेते हैं वो भी अमृत के समान पच जाता है। 6 रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण नामक रोग सभी ठीक हो जाते हैं महामुद्रा का अभ्यास करने से। महाबंध मुद्रा अर्ध पद्मासन की स्थिति में की जाती है। श्वास भर के जालंधर बंद लगाया जाता है और मूल बंद का अभ्यास किया जाता है। महाबंध का अभ्यास करने से कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें जालंधर बंद न लगा करके दांत को आगे से जीवा से स्पर्श करना, ये भी महाबंध ही है। महाबंध को करने से काल पास का जो बंधन है वो दूर हो जाता है और समस्त जो नाड़ियां हैं वो निम्नगामी हो जाती है। महावेद मुद्रा जो है, महावेद मुद्रा महाबंध की स्थिति में ही दोनों हाथों को साइड में रख करके नितंबों को बार बार ऊपर नीचे किया जाता है, यानी शरीर को उठाया जाता है और तब तक किया जाता है जब तक मरणावस्था की स्थिति ना आ जाए। और ये जो महावेद मुद्रा है इसको करने से जो वलित पलित नामक जो रोग है वो दूर हो जाते हैं। वलित पलित में यानी कि जो कंपन होना, बाल पकना और चेहरे पे झुर्रियां आना, ये है वलित पलित रोग, ये दूर हो जाते हैं। और तीनों मुद्राओं को करने से अष्ट होती, जठ राग्नि अति प्रचंड हो जाती है और अनेकों सिद्धियां प्राप्त होती है। खेचरी मुद्रा कपाल कुहर में जीवभाव को प्रविष्ट करा देना और दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थिर करना ही खेचरी मुद्रा है। खेचरी का अर्थ ही होता है विचरण करना आकाश में। खेचरी में 3 क्रियाएं होती हैं, छेदन, चालन और दोहन। छेदन जो है वो स्नोही के पत्र के समान जो तीक्ष्ण हथियार वाला और निर्मल स्निग्ध होना चाहिए, उससे जो रोम के समान जीवा मूल को काटा जाता है। और चालन में जीवा को पकड़ के दाएं बाएं ऊपर नीचे चलाया जाता है। और दोहन में 2 चीजें ली जाती है, सेंधा नमक और हरड़े का चूर्ण, उससे इसका दोहन किया जाता है और हर सप्ताह बाद इसका बार बार छेदन किया जाता है। इस प्रकार 6 मास तक लगातार इसका अभ्यास करना चाहिए। 6 मास के बाद में जो जिह्वा है वो भ्रूमध्य तक लंबी हो जाती है और
जब भ्रूमध्य तक जीवा हो जाती है तो हमें मानना चाहिए कि अब हाँ इतनी हमें जीवा चाहिए, और फिर खिचड़ी सीधी हमें मिल जाती है। और खिचड़ी मुद्रा यानी कि जीवा जहाँ पीछे स्पर्श करती है उसको व्योम चक्र यहाँ बोला गया है। और व्योम चक्र में ऊपर से सोम रस का स्राव होता है। सोम रस का पान करने से हमारी आयु बढ़ती है। सोम रस जो है वो नित्य प्रति नीचे सूर्य उसको निगलता रहता है, भस्म करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर मोटा बूढ़ा होता है, कमजोर होता है। खिचड़ी मुद्रा में हम उस सोम स्त्राव को, उस अमृत स्त्राव को रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमारी आयु में वृद्धि होती है। और इसके अलावा जब जिह्वा जो हमारी कपाल कुहर है व्योम चक्र को स्पर्श करती है तो अनेकों प्रकार के, यहाँ पे 6 प्रकार के रसों का बताया गया है कि 6 प्रकार के रसों का हमारे जिह्वा अनुभव करती है। जैसे कि क्षार है, कटु है, अम्ल है, दूध के समान है, मधु यानी कि मीठा है, और घी के समान ही जो टेस्ट का अनुभव यहाँ पे होता है। और जो सोम का स्त्राव है ऊपर षोडश पत्र यानी कि 16 दल का जो कमल है वहां से सोम का स्त्राव होता है। और उद्यान बंद में हमने जाना, उद्यान बंद का नाम इसलिए उद्यान बंद पड़ा है क्योंकि जो प्राण है वो सुषुम्ना में उड़ता है। जिस प्रकार एक पक्षी उड़ता है, पक्षी को खग कहते हैं, यहाँ पे प्राण को महाखग बोला गया है। तो वो ऊपर उड़ता है और उसी आधार पे यहाँ पे इस क्रिया का नाम उद्यान बंद रख दिया गया है। और उद्यान बंद का अभ्यास करने से, ये उद्यान बंद का जो अभ्यास है मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। और 6 मास तक इसका अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और इसका अभ्यास करने से वृद्धावस्था नहीं आती, हम युवा बने रहते हैं। और सभी बंधों में श्रेष्ठ बताया गया है उद्यान बंद का अभ्यास। मूल बंद में हमने जाना कि मूल बंद में हमने एडी को शिवने स्थान पर लगा के गुदा को ऊपर की तरफ खींचा जाता है और अपान वायु को ऊपर की तरफ संचरण किया जाता है। इसी को मूल बंद का अभ्यास कहा गया है। मूल बंद का अभ्यास करने से जो प्राण अपान और नाद बिंदु एक हो जाते हैं, और इसके अलावा जो जरा मृत्यु दूर हो जाती है। और जो हमारे मल हैं, मूत्र और पुरुष, वे भी 6 उनकी जाती है। और जो व्यक्ति है युवा बना रहता है और शरीर में जठ रागनी अति प्रचंड हो जाती है। और हमने जाना इससे मूलबंध का अभ्यास करने से कुंडली शक्ति भी जागृत होती है। और वही जैसे मंत्रा में बताया गया था सर्प की तरह, उसी तरह सर्प के समान सीधी हो जाती है कुंडली। जालंधर बंद में हमने जाना, जालंधर बंद कंठ का संकोचन करके किया जाता है और जो चिबुक है उसको हृदय स्थान पे लगा दिया जाता है। इसी को जालंधर बंद कहा गया है। और जालंधर बंद करने से जरा मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। और जालंधर बंद का अभ्यास करने से जो सिरा जाल है, ऊपर की जो रक्त सिराएं हैं, वो उनका संचार रुक जाता है। और दूसरी भाषा में कहें तो अमृत का जो स्त्राव हो रहा है, सोम रस का स्त्राव रुक जाता है जालंधर बंद का अभ्यास करने से। और जिससे हमारी आयु में वृद्धि होती है, अमृत बढ़ेगा तो शरीर में। और इस तीनों बंधों का अभ्यास करना चाहिए। तीनों बंधों का अभ्यास सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। विपरीत करनी मुद्रा, कल हमने पढ़ा विपरीत करनी मुद्रा को। विपरीत करनी मुद्रा में बताया गया कि पैर ऊपर होने चाहिए, सिर नीचे होना चाहिए, सूर्यमंडल ऊपर होना चाहिए और चंद्रमंडल नीचे होना चाहिए। ये 4 कंडीशन रखी गई है। अब ये 4 कंडीशन जिन जिन स्थितियों में लागू होती है वो सारी स्थितियां विपरीत करनी मुद्रा। जैसे आधुनिक युग में जो हम विपरीत करनी बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा टेढ़ा होता है, सर्वांगासन। सर्वांगासन बिल्कुल सीधा, वो भी विपरीत करनी मुद्रा है। शीर्षासन भी विपरीत करनी मुद्रा है। और मेरे नजर में हैंडस्टैंड या उल्टा लटकना, वो भी विपरीत करनी मुद्रा में आता है। इसका नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। जठराग्नि अति प्रचंड हो जाती है और इतनी प्रचंड हो जाती है कि योग साधक को आहार का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर वो कम आहार लेगा तो वो उसके शरीर की बढ़ी हुई जठराग्नि उसी के शरीर को जलाती। इतना ज्यादा जठराग्नि के ऊपर विपरीत करने मुद्रा का प्रभाव पड़ता है। और इसका पहले दिन क्षण मात्र इसका अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे क्षण क्षण करके इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। और 1 याम यानी कि 3 घंटे तक इसका अभ्यास जो कर लेता है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। कल हमने वज्रोली मुद्रा के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि वज्रोली मुद्रा कहाँ गई है। यहाँ पे फिर मैं बता देता हूँ। साधना पक्ष को हमें लेना है, हमें शब्दों पे ज्यादा नहीं जाना। साधना पक्ष क्या बोलता है कि हमें नियमों का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसी के आधार पर केवल धाम वालों ने साधना पक्ष को देखते हुए कुछ परिवर्तन किया है श्लोकों में।
और हमें भी वो बहुत अच्छे लगते हैं, और आपको भी उन्हीं को ही पढ़ना चाहिए, न कि अन्य ग्रंथों को। वज्रोली मुद्रा में बताया गया है कि इसमें अपने जैसे मूलबंध का अभ्यास किया जाता है, इसी प्रकार उसका आकुंचन किया जाता है योनि के स्थान को, और उसमें जो मूत्र का मार्ग है वहां पे एक अच्छी नली डाल करके उसमें फूंक मारनी चाहिए, वायु का स्तंभन ऊपर की तरफ जाता है। तो मनीषा जी, ठीक है। और जो बिंदु का जो धारण करता है उसको कभी भी काल का भय नहीं हो सकता, ये हमने कल पढ़ा। और जो वज्रोली है उसके दो प्रकार होते हैं, सहजोली और अमरोली, आज हम ये पढ़ेंगे। मैं पुनः आपको दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, एक चेतावनी दे देता हूँ, जितना स्लो और जितना डीप हम अभी पढ़ रहे हैं आप आगे नहीं पढ़ोगे इतना डीप। मैं खुद एक एक दिन में एक एक बुक आपको कराऊंगा। आज हम पिछले 18 दिन से खाली एक ही बुक को पढ़ रहे हैं, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे ना मैं इतना स्लो पढ़ाऊंगा और ना आप पढ़ पाओगे कहीं, क्योंकि सारे कंसेप्ट आप यहाँ से क्लियर कर लो इस बुक से। आने वाले जो 18 19 जो बुक्स हैं सारी की सारी हठ योग प्रदीपिका से रिलेटेड हैं, तो वहां पे मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, एक एक दिन में पूरी बुक को कवर कर दूंगा। तो अपने सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर कर लेना। अब मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। कन्हैया जी बताएंगे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। रुचि जी स्क्रीन विजिबल है? हिमांशु जी। अच्छा हिमांशु जी। हमने सहजोली पढ़ा नहीं था कल, है ना? आज हम पढ़ते हैं। आपको तीनों मंडलों का पता होगा, दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि चंद्र मंडल जो है सिर के स्थान में होता है, वही मंडल नाभि के स्थान में होता है, योनि मंडल नीचे के स्थान में होता है। चंद्र मंडल से नित्य प्रति ऊपर से स्त्राव गिरता रहता है, और उसमें जो सूर्य मंडल वहनी मंडल है उसमें भस्म हो जाता है। आज हम पढ़ते हैं सहजोली। सहजोली में बताया गया है कि सहजोली से अमरोली वज्रोलिया एव भेदत, अर्थात कि सहजोली और अमरोली वज्रोली के टाइप हैं दो, यानी कि वज्रोली के दो भेद होते हैं, पहला सहजोली और दूसरा अमरोली। अब आगे बताया गया है क्या है, जले यानी कि पानी में सुभस्म राख निक्षिप मिला देनी है, पानी में राख मिला देनी है, भस्म मिला देनी है। अब वो भस्म किस चीज की होगी, दग्ध जले हुए गोमय संभवम, कि जो गाय का जो गोबर है उसको जला करके जो राख बनेगी उसको पानी में मिला देना है उस राख को। अब उस राख का क्या करना है, वज्रोली मैथुना ऊर्ध्वम, कि जो वज्रोली मैथुना ऊर्ध्वम अर्थात वज्रोली से बिंदु खींचने के बाद, बिंदु को ऊपर की तरफ खींचने के बाद में स्त्री पुंस हो, अर्थात या तो लेडीज हो या जेंट्स, दोनों के लिए बताई गई है कि दोनों को करना है ये। स्वांग लेपनम, अपने अंगों पे, अपने गुप्त अंगों पे उसका लेपन करना है। आसनियो सुख सुख नैव, किसी भी सुख पूर्वक आसन में बैठ जाना है, यानी कि कोई विशेष आसन नहीं बताया गया, सुख पूर्वक कोई भी आसन यहाँ बताया गया है। मुक्त व्यापारियो क्षणात, कि मुक्त यानी कि फ्री हो जाना है, व्यापारियों समस्त क्रियाओं से, जो भी काम हम करते हैं क्षणात उस समय के लिए, उस क्षण के लिए, जब हम इसका अभ्यास कर रहे हैं उसका लेपन करने के बाद में उस निश्चिंत होकर बैठ जाना है सुखपूर्वक किसी भी आसन में।
आगे बताया गया है कि सहजोली रियम प्रोक्ता श्रद्धेया योगी भी सदा अयम शुभ करो योगो योगी मुक्ति विमुक्तिदः। अर्थात बताया गया यहाँ पे सहजोली रियम, इसको सहजोली अयम कहते हैं, प्रोक्ता श्रद्धे की श्रद्धा श्रद्धा पूर्वक कही गई है, यानी कि बहुत सम्मान है किसकी नजरों में, योग भी, जो योग साधक रहे हैं, जो योग साधक है श्रेष्ठ बड़े बड़े, वो लोग सदा हमेशा से ही सहजोली को श्रद्धेय भाव से देखते, श्रद्धेय कहा गया है, पूजनीय कहा गया है, इतनी ज्यादा श्रेष्ठ है सहजोली। अयम शुभ करो योगो, कि अयम यानी कि यह शुभ करो, शुभ कार्य है, योगो योग की क्रियाओं में, योग अभ्यास में, योगी मुक्ति विमुक्तिदा, अर्थात कि योगी यानी कि साधकों के लिए मुक्ति देने वाली है, मुक्ति की ओर ले जाने वाली है, कौन सी, सहजोली का अभ्यास। आगे बताया गया है अयम योगः पुण्यवताम धीराणाम तत्वदर्शिनाम, कि अयम यानी कि यह का अर्थ सहजोली, योग है, योग में पुण्यवताम कि जो पुण्यवान लोग हैं, धीराणाम जो धैर्यशाली लोग हैं, जिनके सब्र है, पेशेंस है जिनके अंदर, तत्वदर्शिनम जो तत्वदर्शी हैं, यानी कि तरीके से बहुत बड़े बड़े विद्वान जो लोग, उनकी बात की जा रही है, पुण्यवान हो, धैर्यवान हो, तत्वदर्शी हो। निर्मत्सराणाम सिद्धयेत नैतु मत्सरशालिनम, अर्थात निर्मत्सराणाम द्वेष रहित जो साधक है, वो किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करता है कि मेरा तो हो गया, अब मैं औरों का क्यों करूं। ईर्षालु लोग कि वो किसी से जलते ना हो, द्वेष रहित साधक हो, वो ही सिद्ध कर पाएंगे। जिस तरीके से ज्ञान में भी बोला जाता है कि अपने नोट्स कंप्लीट करो, कई कुछ बच्चे होते हैं कि शेयर नहीं करते, वो सोचते हैं कि मैं क्यों बांटूं अपना ज्ञान किसी को, और ऐसे लोग हमेशा ध्यान रखना कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते। हमेशा बांटो द्वेष रहित, निष्काम भाव से औरों को बांटोगे, आपका ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप जानते भी नहीं हो आपकी क्लास लेने से मेरा खुद का ज्ञान कितना बढ़ रहा है। तो आप कभी इन चीजों की, मैं बहुत कई बार कंप्लेंट सुनता हूँ, देखता हूँ कई लोग बनाते हैं पीपीटी, क्लास में प्रेजेंट करते हैं और कभी नहीं किसी का भला हो जाए, कभी शेयर नहीं करते आपस में एक दूसरे से। तो मतलब कि द्वेष नहीं होना चाहिए, हमेशा देने का भाव रहना चाहिए। नैतु मत्सरशालिनम, कि ईर्षालुओं को कभी भी ये ज्ञान नहीं मिलता, सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, वो ईर्षा में ही लगे रहते हैं, और ईर्षा की वजह से जो उनका खुद का ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाता है बढ़ने की बजाय। जबकि जो द्वेष रहित जो साधक होते हैं, वो औरों को ज्ञान बांटते हैं, और औरों को बांटते बांटते उन खुद का अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि वो द्वेष नहीं रखते किसी से, स्वार्थ से मुक्त होते हैं ऐसे लोग। आगे बताया गया अथ अमरोली, अब अमरोली को डिटेल में बताया गया, अमरोली किसको कहते हैं। अमृम यह है, यानी कि जो अमृत है, यह अर्थात जो अभ्यास जो हम करने वाले हैं, पिबेत नित्यम पीना है, नित्यम प्रतिदिन पीना है, नस्यम जो नासिका मार्ग से आ रहा है अमृत, कुर्बन दिने दिने प्रतिदिन उस अमृत का पान करने के लिए कहा गया है। वज्रोलिम भसेत, वज्रोली का अभ्यास सम्यक अच्छे से, अमरोलिति कथ्यते, उसी को अमरोली कहा गया है। अर्थात कि वज्रोली का ही जो अभ्यास है, जो नित्य प्रति किया जाए, उसी को अमरोली कहते हैं। आगे बताया गया है अभ्यासान, अभ्यासान निसृताम चांद्रिम विभूत्या सह
मिश्रियेत धारयेत उत्तमांगेषु दिव्य दृष्टि प्रजायते। अर्थात अभ्यास, अभ्यास करके करना, निश्रिताम, निश्रिताम अर्थात कि निकले हुए चांद्री, चंद्रमंडल का जो स्राव है, सोम मंडल का जो स्राव है, उसको हमने जो अमृत बोला है। विभूत्या सह मिश्रियेत, यानी कि विभूत्या यहाँ पे अर्थ लिया गया है योनि मंडल से। विभूत्या यानी कि योनि मंडल में सह मिश्रियेत, उसको मिला देना है। एक तो हो गया योनि मंडल का स्राव, तो एक हो गया ऊपर से आने वाला सोम मंडल का स्राव, इन दोनों को हमने मिला देना है। धार ये तो उसको धारण करना है मिला करके। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था कि मूल बंद करने से नाद बिंदु एक हो जाते हैं, अब प्राणपान एक हो जाते, इसी प्रकार यहाँ पे सोम मंडल का स्राव और योनि मंडल का स्राव। सोम मंडल का स्राव क्या होता है, जिसको हम बिंदु कहते हैं, बिंदु, उसको सोम मंडल का स्राव है। और योनि मंडल का स्राव होता है रज, उसको रज कहते हैं। उनको मिला देना है। धार ये तब मिला करके क्या करना है, धार ये तो धारण करना है। उत्तमांगेशु, उत्तम अंग कौन सा है शरीर का, मस्तिष्क, यानी कि उसको मस्तिष्क में धारण कर लेना है। और जब धारण कर लेंगे तो क्या होगा, दिव्य दृष्टि पर जायते, दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। वो दृष्टि जो हर छल को, हर कपट को, हर दृष्टि पूरी तरीके से शुद्ध दृष्टि से, सात्विक दृष्टि से, विवेक ज्ञान जनित जो दृष्टि होगी वो प्राप्त हो जाएगी। आगे बताया गया है पुंसो बिंदु। अब यहां पर ही साधना पक्ष को हमें देखना है। अगर इसका हम साधारण पक्ष देखते हैं, साधारण अगर हम संस्कृत की हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो अर्थ कुछ और आएगा। तो केवल्य धाम साधना को देखते हैं, वर्ड को नहीं देखते। साधारण भाषा में तो पुंसो बिंदु, इसका अर्थ हो गया पुरुष का बिंदु, और नीचे शब्द होता है नारी रजो, नारी का रज। लेकिन साधना पक्ष को देखते हुए केवल धाम वालों ने बहुत अच्छे से इन्होंने हैंडल किया इस लाइन को। पुंसो बिंदु, तो पुंसो बिंदु को यहाँ पे इन्होंने कहा है सोम मंडल का स्त्राव, उसको पुंसो बिंदु कहा है, न कि पुरुष का बिंदु। पुरुष का बिंदु नहीं, सोम मंडल का स्त्राव कहा है इन्होंने। समाकुंचय सम्यक, अच्छे से आकुंचन करके। अभ्यास पाठवात, अभ्यास से पाठवात, अच्छा ठीक है। इसका अर्थ होता है कि अच्छे से, सम्यक यानी कि अच्छे से अभ्यास करके। आगे बताया कि यदि नारी रजो, यहाँ पे नारी का अर्थ होता है लेडीज, ठीक है, स्त्री। रजो या रजो, रज का अर्थ यहाँ पे लिया गया है योनि मंडल। योनि मंडल जो मैंने बताया था 3 मंडल होते, चंद्र मंडल, वहनी मंडल, योनि मंडल। रज अर्थात यहाँ पे योनि मंडल से लिया गया है। रक्षित वज्रोलया, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी ठीक है जी, हम आए हुए थे। हाँ, रक्षित वज्रोलया सापी योगिनी, अर्थात जब ऐसा होगा रक्षित, रक्षा हो जाएगी, वज्रोलया, वज्रोली से। और उसको हम क्या कहेंगे, वज्रोली क्रिया द्वारा जो ऐसा करेगी, यानी कि स्त्री की बात हो रही है यहाँ पे, नारी की, तो उसको क्या कहेंगे, योगिनी। उसको हम योगिनी कहेंगे, जो उसका कुंचन कर लेंगे बिंदु का, योनि मंडल से रज का। दोबारा से बता देता हूं, पुंसो बिंदु, मैं हिंदी से पढ़ाता हूं, उससे आपको सरल समझ आएगा थोड़ा सा। ये रहा, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि ऊपर से बताया कि सोम मंडल का जो स्त्राव है, बिंदु है, उसको अच्छी तरीके से वज्रोली प्रक्रिया द्वारा, और योनि मंडल का जो रज है, यानी कि ऊपर से जो बिंदु आता है चंद्र मंडल से, जिसको सोम मंडल बोला है, उस बिंदु को, और नीचे का जो रज है
उन दोनों को मिला करके धारण करना है। और वो जो लेडीज ऐसा करेगी उसको योगिनी कहा है, योगिनी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे स्पष्ट भी कहा है, रज का अर्थ योनि मंडल है, और बाकी ग्रंथों में रज का अर्थ कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे आप योनि मंडल से समझो। पुंस बिंदु का अर्थ है सोम मंडल। नेक्स्ट आगे के श्लोक में बताया गया है, तस्या किंचित चंद चंद्रजो नासम न गच्छति न संसह, तस्या शरीर शरीर नादस्तु बिंदुततामेव गच्छति। अर्थात जो तस्या है, तस्या अर्थात वो साधक, यहाँ पे साधक कौन है, वो स्त्री, वो लेडी जो अभ्यास कर रही है। किंचित, किंचित यानी कि कुछ भी, रजो जो उसका रज है, रज का नासम, नाश नहीं होता, न गच्छति न संशय, गच्छति यानी कि वो जो गतिमान है, उस यानी कि कौन है, रज जो है, यानी कि जो वज्रोली का जो स्त्री, जो योगिनी जिसको हमने कहा है, जो अभ्यास करेगी उसके रज का नाश नहीं होगा। तस्या शरीर नादस्तु, यानी कि उसके शरीर का नाद बिंदु तामेव गच्छति, बिंदु के रूप में बदल जाएगा। यानी कि हो गया ना नाद बिंदु, एक नाद बिंदु में बदल जाएगा जब वज्रोली का अभ्यास किया जाएगा। आगे बताया गया है, सा बिंदुस्त रजश्चैव एकी भुवि भू सौ देह गौ वज्रोल्याभ्यास योगेन सर्व सिद्धिम प्रयच्छतः। अर्थात स बिंदु कि वह जो बिंदु है, रजश्चैव, और जो रज है, एक ही हुई है, जो एक हो गया है। अभी ऊपर एक किया ना, नीचे से ऊपर को मिलाया, ये समझने की कोशिश करना, बिना समझे करोगे तो सारा एक जैसा लगेगा आपको। बिंदु ऊपर से है, चंद्रमंडल से स्त्राव, और रज नीचे का योनि मंडल का स्त्राव है। वो जो भी एक हुआ है, एक ही भूई, सब देह गौ, अपने ही शरीर में जो हुआ है, सब देह अपने ही शरीर में। वज्रोल्याभ्यास योगेन, वज्रोली के अभ्यास से, योगेन योग के द्वारा, सर्व सिद्धिम प्रयच्छतः कि सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात इसका लाभ आ गया सबसे पहले कि वज्रोली का अभ्यास करने का लाभ क्या है, सर्व सिद्धिम प्रयच्छतः, समस्त प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है। समस्त, सभी, सर्वम शब्द आया यहाँ पे, सर्वम, समी, जितनी भी हैं सिद्धियां। आगे बताया गया है, रक्षेत आकुंचना ऊर्ध्वम या रज सा ही योगिनी अतीता नागतम वेति खेचरी न भवेत ध्रुवम। अर्थात अब यहाँ पे और छोटे अच्छे से बता दिया कि जो इसका अभ्यास करेगा उसका लाभ क्या होगा, कि रक्षेत, इस प्रकार आकुंचन करने से, ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ जो हमने खींचा है रज को, या रज है, या यानी कि जो साधक खींचेगी, साधक नहीं, यानी कि स्त्री खींच रही है ना, स्त्री साधक, या रज है, रज को खींच रही है ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ, आकुंचन करके। साही योगिनी, सा यानी कि साही का मतलब दृढ़ता, दृढ़ता के लिए पूछते कि वो ही है योगिनी कहेंगे उसको। और इसका लाभ बताया गया है, अतीता नागतम, अर्थात अतीता नागतम क्या होता है, अतीत यानी कि भूतकाल, और आगत यानी कि भविष्य काल। वेती, वेती यानी कि जानकार हो जाएगी, भूत भविष्य की जान लेगी। खेचरी का अर्थ अभी बताया था मैंने, खेचरी, खेचरी का एक अर्थ होता है खे, खे यानी कि आकाश, चरी यानी कि चरण करना, विचरण करना, आकाश में विचरण करना,
तो यहाँ पे उसका तात्पर्य होगा आकाशगामिनी, आकाश के गमन की सिद्धि मिल जाएगी। च भवेत ध्रुवम, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे लाभ बता दिया गया कि जो स्त्री साधक रज्जु को ऊपर की तरफ खींच करके उसकी रक्षा करेगी, वो भूत भविष्य की जानकार हो जाएगी और आकाशगामिनी की सिद्धि मिल जाएगी, खेचरे की सिद्धि मिल जाएगी। आगे बताया गया है देह सिद्धिम च लभते, देह की सिद्धि च लभते, ये भी बहुत बड़ी सिद्धि है। देह की सिद्धि नाम है इसका, देह सिद्धि, यानी कि शरीर पे पूरी तरीके से कंट्रोल। च लभते वज्रोल्य अभ्यास योगत, कि वज्रोल्य के अभ्यास से, योगत है योग का, देह सिद्धि च लभ्यते, लभ्यते तत् फल मिल जाता है। अयम पुण्य करो योगो भोगे भुक्ते अपि मुक्तिद, अर्थात यहाँ पे बताया कि अयम, यह पुण्य करो, पुण्य पर्द है, पुण्यदायक है, यानी कि बहुत ही अच्छा है। योगो यानी कि योगिक प्रैक्टिस, और कौन सी प्रैक्टिस यहाँ पे, वज्रोली। भोगे भुक्ते अपि मुक्तिद, अर्थात भोगे यानी कि भोग, भुगते भोगते हुए, मुक्ति दे मुक्ति प्रदान करने वाले। अर्थात ऐसा कौन सा अभ्यास है जो भोग भोगते हुए भी मुक्तिदायक है, तो उसका आंसर आएगा वज्रोली। वज्रोली का अभ्यास ऐसा अभ्यास है जो भोग को भोगते हुए भी मुक्तिदायक है। अब भोग क्या होता है पता होगा कि सांसारिकता में रहना, मौज मस्ती करना, गृहस्थ जीवन जीना, और भी बहुत तरह की होती है वो भोग है। यानी कि जो भी चीज हम करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो भोग है, भोगना उसको करना, यानी कि भोग भोगते हुए भी मुक्त हो जाएंगे जो वज्रोली का अभ्यास करेगा। ठीक है जी, वज्रोली क्लियर हुई। हम आगे बढ़ते हैं शक्ति चालनी। टाइम है हमारे पास, हम इसको शक्ति चालनी को आज आधा बता दूंगा, बाकी कल पूरा बताऊंगा। कल मैं डायग्राम से बताऊंगा, वैसे मैं हल्का सा बता देता हूँ, चलो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 2 मिनट, कल और डिटेल में बताऊंगा। उसी से बता देता हूँ, हमारा पुराने वाला डायग्राम ये रहा। ठीक है जी, सबको विजिबल होगा। अब थोड़ा सा मतभेद मिलता है यहाँ पे, जो कंध के स्थान पे, कंध का आगे शब्द, कंध शब्द यूज आएगा, कंध। मैंने बहुत सारे उपनिषदों में पढ़ा, काफी जगह पढ़ा, जो कंध का स्थान ज्यादातर जो ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि मान लीजिए नाभि का स्थान है, ठीक है, नाभि का स्थान है ये रहा, नाभि यानी कि मणिपुर चक्र, और नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र, और सबसे नीचे मूलाधार चक्र। 3 चक्र होते हैं ना यहाँ पे, ठीक, देखो ये मूलाधार की, स्वादिष्ठान चक्र और ये मणिपुर चक्र, ये 3 चक्र यहाँ पे येलो, ऑरेंज एंड रेड में दिखाए गए हैं। अब नाभि यानी कि मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान के मध्य में होता है, ऐसा ज्यादातर विद्वान मानते हैं। कंध क्या, कन द, कंध, कंध का साधारण अर्थ होता है जड़। कंद बोलते हैं ना, कंद मूल खाने खाकर जीने वाला ब्रह्मचारी, कि कंद यानी कि जो धरती के नीचे पैदा होता है उसको कंद बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कंद का तात्पर्य है जो हमारे जीवन के जो आधार हैं, क्या है वो, नाड़ियां, समस्त नाड़ियां। विद्वानों का मानना है कि जो कंद का स्थान है, यहीं से अनेकों प्रकार के जो 72,000 जो नाड़ियां हैं, इसी कंद के स्थान से निकली हैं। यानी कि नाड़ियां कहाँ से निकली है, कंध से निकली है। और इसी कंध पे जो वो हमारी कुंडलिनी है, मान लेते हैं ये बिंदु मैंने बनाया है, ये कंध है। इस कंध का जो स्थान है, जो चौड़ाई है, जैसे कि हम एक घन बनाते हैं ना, क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड बन गया कि 4x4 का होता है,
इसका स्थान आता है पेपर में, बहुत आता है कि 4/, यानी कि हर साइड 4 उंगल की होती है। उंगल 4 उंगल यानी कि 3 इंच की होती है, यानी कि ऐसा क्यूबॉइड यहाँ पर है। कंसेप्ट क्लियर रखना अपना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं इतना खोल के। कि जो कंद है 4/4 का, जो क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है, वो नाभि और स्वादिष्टान चक्र के मध्य में है। और इसी स्ट्रक्चर में जो है, जो हमारी कुंडलिनी है, कुंडलिनी की पूंछ रहती है यहाँ पे, पूंछ। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारी कुंडलिनी है सर पर रूमा, और ये ऐसे 3.5 लपेटे खाई हुई है, कुंडलिनी है और ये 3.5 लपेटे खाई हुई है। इस कुंडलिनी का जो पूंछ वाला भाग है, ये पूंछ है, और ये मुंह हो गया ना। ये जो मुंह है, ये मान लेते हैं सुषुम्ना का मुख नीचे है, सबसे नीचे सुषुम्ना का मुख है, इसका मुंह सुषुम्ना में है, यानी कि इस कुंडलिनी का ये रहा, ये हो गया इसका मुंह, ये साफ टाइप स्ट्रक्चर हो गया। और ये यहाँ पे कंध, यहाँ पे लिपटी हुई है ये, ऐसा ज्यादातर विद्वानों का मानना है, ऐसे इस प्रकार लिपटी हुई है। और भस्त्रिका प्राणायाम में भी हमने पढ़ा था कि जो कुंडलिनी है सुषुम्ना के मुख को दबाई हुई है, उसका मुख ये रहा, और पूंछ जो है इसके कंध के स्थान पे है। हठ योग प्रदीपिका मानती है कि कुंडलिनी 3.5 लपेटे खाई हुई है। कितने लपेटे? 3.5 लपेटे। लेकिन जो अन्य हैं, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पत्ति, और भी बहुत सारे उपनिषदों में कहा गया है 8 लपेटे खाई हुई है। थोड़ा मतभेद है, तो सबका अपने अपने हिसाब से याद रखना। गोरक्षनाथ जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, गोरक्षनाथ जी के ग्रंथ कौन से हैं? गोरक्ष संहिता, योग बीज, उन सभी में कुंडलिनी के 8 लपेटे हैं। और लेकिन हठ योग प्रदीपिका बोलती है कि 3.5 लपेटे, तो सबका अलग अलग याद रखना। 8 लपेटे मतलब कि ऐसे 8 स्ट्रक्चर हैं कुंडलिनी। ठीक है जी, अब होप कि आपका समझ गए होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं बता सकता मैं खोल के आपको। अब आपको जल्दी समझ आएगा। कन्हैया जी बता दीजिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी। हाँ, हिमांशी जी समझ आया आपको दूसरे ग्रुप में? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट है तब तक हम सर इंट्रोडक्शन। ये स्वादिष्ठान और मणिपुर के बीच में रहेगा ना? आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। जी, ऐसा अधिकतर विद्वानों का मानना है, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था पीछे सुषुम्ना के 7 पर्यायवाची शब्द आए थे। सुषुम्ना शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र महापथ, संसान सांभवी, और मध्य मार्ग चित्तवाचक। अर्थात सुषुम्ना के 7 पर्यायवाची शब्द थे। अब यहाँ पे शक्ति चालन, अच्छा यहाँ पे यानी कि कुंडलिनी जो है ना, कुंडलिनी हम एक नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नहीं ये 2 हैं, शक्ति 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नाम यहाँ पे बताए गए। नीचे हिंदी पढ़ोगे तो और भी आसान हो जाएगा। पहला नाम है, याद कर लेना, कोई भी नाम आ सकता है पेपर में कि ये नाम है या नहीं है, कुछ भी घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। पहला नाम है कुटिलांगिनी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली, अरुंधति, ये सभी एक हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। सभी नाम एक ही है। कुंडलिनी बोले, अरुंधति बोले, ईश्वरी बोले, शक्ति बोले, भुजंगी बोले, कुंडलिनी बोले या कुंडलांगी बोले, सारे के सारे मतलब कुंडलिनी शक्ति जो हम बात करते हैं, सारे उसी के पर्यायवाची नाम हैं। आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए नाम। आगे बताया गया उत्घाटयेत कपाटम तू तथा कुंचिकाया हटात। अर्थात यहाँ पे बताया गया उत्घाटयेत,
अर्थात खोल देता है क्या, कपाटम, जो दरवाजा खोल देते हैं, दरवाजा खुल जाता है किससे, यथा जिस प्रकार, जैसे कुंज किया, जैसे चाबी से जो कपाट खुल जाता है, हटाते है बिना परिश्रम के। यानी कि जब हम ताला खोलते हैं घर का, उसमें भी कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ चाबी डाल के घुमाना पड़ता है, अगर हमारे पास राइट चाबी है तो। अगर राइट की नहीं है फिर तो बड़ा श्रम लगता है, ताला भी तोड़ना पड़ जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे चाबी से बिना श्रम, बिना हटाते, बिना श्रम के ताला किवाड़ खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है, ठीक उसी प्रकार यदा, उसी प्रकार जो कुंडलिनियां हैं, कुंडलिनी के द्वारा योगी, जो योग साधक हैं, मोक्ष द्वारम विभेदयेत, मोक्ष के द्वार का भेदन कर देते हैं। तो कुंडलिनी का फायदा आ गया। कुंडलिनी का लाभ क्या है कि जैसे चाबी के द्वारा दरवाजे को खोल देते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष के द्वार का भेदन किया जा सकता है। इसीलिए तो कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए इतने सारा ये काम धाम हमें करना पड़ता है, मुद्रा करनी पड़ती है, कुंभक करने पड़ते हैं, कुंडलिनी के लिए कर रहे हैं। और लक्ष्य हमारा सभी एक ही मिलेंगे। हम हर वो अपना योग दर्शन पढ़ेंगे, वहां पे केवल्य बोला है, बौद्ध दर्शन में निर्वाण बोला है, यानी कि नाम अलग अलग हैं, मुक्ति नाम अलग अलग है, लेकिन राजयोग सबका मकसद एक ही है, मोक्ष को पाना। तो यहाँ पर भी कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष को पाया जाता है। इसीलिए सारी जो क्रियाएं हैं वो कुंडलिनी पे फोकस किया गया है हठ योग के अंतर। ये न मार्गेण, ये यानी कि जिस मार्ग से गंतव्या, जाना चाहिए, ब्रह्म स्थानम, ब्रह्म स्थान को, निरामयम, यानी कि निरामय यानी कि ब्रह्म स्थान की थोड़ी सी वो कर दिया यहाँ पे कि जो ब्रह्म स्थान है वो निरामयम है, अर्थात हर प्रकार के क्लेशों से शांत है, वहां पे कोई दुख नहीं है, वहां पे निरामयम। मुखेनाथ मुखेन आच्छादय तद द्वारम परिसुप्ता परमेश्वरी, अर्थात देखो वही शब्द आ गया दोबारा से। अभी जो मैंने डायग्राम से बताया था आपको कि सुषुम्ना का जो मुख है उस पे कुंडलिनी का मुख है, अब उसी बात को यहाँ पे प्रमाण कर दिया गया, यानी कि मुखे न, उसके मुख से, आच्छान ढक करके, तद द्वारम, उस द्वार को, वो द्वार कौन सा है, ब्रह्म स्थानम, ब्रह्म को जाने वाला स्थान ब्रह्मरंध्र, और ब्रह्मरंध्र कौन है, सुषुम्ना, यानी कि सुषुम्ना का जो द्वार है जो नीचे की तरफ स्थित है उस पे पर सुप्ता परमेश्वरी, परमेश्वरी अभी हमने पढ़ा था, ये पर्यायवाची शब्द है किसका, कुंडलिनी का, कि जो कुंडलिनी है वो सोई हुई है उस सुषुम्ना के मुख के ऊपर, और मुख से ढका हुआ, मुखेन आच्छादय शब्द, मुख से उस द्वार को ढका गया है, उसकी पूंछ चाहे कंध के स्थान में है लेकिन मुख उसके द्वार पर है, उस कुंडलिनी का। आगे बताएगी कंधोर्ध्वम, अब शब्द यूज होगा कंध, जो मैंने क्यूबॉइड स्ट्रक्चर बनाया था 4x4 का, कंधोर्ध्वम कुंडली शक्ति ही, कि कंध के ऊपर कुंडलिनी शक्ति सुप्ता, सोई हुई है, मोक्षाय योगिनाम। पहले तो इतना पढ़ो यहां तक कि कंधोर्ध्वम कुंडलिनी शक्ति सुप्ता, यानी कि जो सोई हुई जो कुंडलिनी है, हम सभी की कुंडली सोई हुई है। आगे बताया कि योगी नाम, योगी लोगों के लिए वो जो कुंडलिनी है मोक्षाय, मोक्ष देने वाली है, और बंधनाय, यानी कि बांधने वाली है, किनको, मूढ़ा नाम, मूढ़ व्यक्ति बोलते ना, मूढ़ यानी कि मूर्ख व्यक्तियों को, यानी कि अज्ञानी लोगों को वही कुंडलिनी
बंधन में डालने वाली है। और योग साधकों के लिए वो ही कुंडली मोक्षदायक है। ये कुंडलिनी पूछा जा सकता है कि कुंडलिनी बंध यानी कि बंधन का कारण किन लोगों के लिए, तो मूढ़ लोगों के लिए, और योगियों के लिए मोक्ष देने वाले वही कुंडलिनी सोई हुई। जैसे ताम वेती सही वेती अर्थात जानकार, यानी कि जो यस्ताम जो इस कुंडलिनी को जानता है, स योगवित वह योग का वास्तव में जानकार है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तव में योग का जानकार किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा जो कुंडलिनी का जानकार है वही वास्तव में योग का जानकार है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, दोनों फोनों को संभालने में दिक्कत होती है थोड़ा सा। जी स्टार्ट कर। आगे बताया गया है 104 श्लोक में। टाइम है हमारे पास? है थोड़ा सा और करा देता हूँ आपको, कल फिर आराम से कवर हो जाएगा। कुंडली कुटिलाकार है। अब यानी कि बताया गया है कि वो जो कुंडलिनी है उसका आकार क्या है। हमने सुना हुआ, अब रेफरेंस मिल गया। कुटिलाकार है मतलब कि कुंडलिनी मान है, जैसे सांप जो कुंडलिनी मारता है ना उस प्रकार है, जैसे सांप कुंडलिनी मारे रहता है। कुटिलाकार है, सर्पवित सर्प की तरह, परिकीर्तिता कि वो जो कुंडलिनी है सर्प के आकार वाली बताई गई है, टेढ़ी मेढ़ी कुंडलिनाकार। सा शक्ति चालिता ये न, यानी कि सा यानी कि उस शक्ति को, यानी कि उस कुंडलिनी को शक्ति चालिता, चालिता चलाना चाहिए, क्रियाशील करना चाहिए। ये न स वह स यानी कि स वो साधक मुक्तो नात्र संस है, यानी कि जो कुंडलिनी को चलाएगा या जागृत करेगा उस योग साधक की मुक्ति में कोई संदेह कोई डाउट नहीं है, यानी कि उसको मुक्ति मिलनी ही मिलनी है जो कुंडलिनी को जगाएगा। अब आगे शब्द यूज किया है, गंगाय यमुना यमुनियोर मध्य ये। अब और कुंडलिनी का स्वरूप बताया जा रहा है यहाँ पे, बाल रंडाम तपस्विनी, यानी कि गंगा यमुना के मध्य है। अब गंगा यमुना अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं गंगा यहाँ पे ईड़ा नाड़ी को बोला है, गंगा, और यमुना यहाँ पे पिंगला नाड़ी को बोला गया है। हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा भी होगा ना कि जैसे कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है कि ये इस प्रकार जो है दोनों की दोनों ईड़ा पिंगला लिपटी हुई है, यानी कि इनके जो मध्य में जो स्थान है स्थित है, मध्य में सुषुम्ना है और सुषुम्ना के अंदर ही कुंडलिनी है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि गंगा यमुनार मध्य बाल रंडा तपस्विनी, तपस्विनी में अर्थात वो जो अग्नि रूपणी है, अग्नि स्वरूपणी है। कौन? बाल रंडा। एक और नाम आ गया यहाँ पे कि ऐसा पूछा जा सकता है कि तपस्विनी बाल रंडा किसका नाम है, तो आंसर आएगा कुंडलिनी को बोला गया है। और दूसरे योग तंत्रों की बात करें ना तो इसको शक्ति यानी कि पार्वती का नाम दिया गया, शक्ति है, और शिव ऊपर है कि वो शक्ति नीचे तपस्या कर रही है, सोई हुई है, उसको हमें उठाना है अपनी योग साधना से। बलात्कारेण, सामान्य भाषा में बलात्कार का अर्थ यूज होता है जबरदस्ती करना। अगर जबरदस्ती नहीं है तो प्रेम है, और जबरदस्ती है तो बलात्कार है। तो बलात्कारेण, लेकिन यहाँ पे हम इसके अर्थ से जाएंगे। बलात्कारेण गृणीयात, अर्थात कोशिश करके, जबरदस्ती करना है, गृणीयात ग्रहण करने की। तय विष्णु परम पदम, उसी को विष्णु का परम पद है, वही परम पद है विष्णु का जब हम इसको ग्रहण कर लेंगे तो। किसको?
कुंडलिनी को, जिसका नाम यहाँ पे तपस्विनी बालरंडा कहा गया है। अगला श्लोक करते हैं, फिर आज की कक्षा हम संपन्न करते हैं, क्योंकि अगला इसी से रिलेटेड है, इसलिए अगला जरूरी है आपको। ईड़ा भगवती गंगा, देखो स्पष्ट कह दिया, ईड़ा को गंगा नदी कहते, गंगा कहते हैं। पिंगला यमुना नदी, पिंगला को यमुना नदी कहा गया है। अब आगे बताया कि ईड़ा पिंगलयोर मध्य, ये कि ईड़ा और पिंगला यानी कि गंगा और यमुना के मध्य बीच में बालरंडा च कुंडलिनी, यानी कि जो बालरंडा जो रूपी है वो कुंडली, बालरंडा कुंडलिनी है, उसके मध्य में जो स्थित है। होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये चीजें समझने की हैं, ज्यादा पढ़ोगे आएगा नहीं, समझ समझ के करोगे तो बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा और लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इन चीजों। तो अब मैं अपना क्विज स्टार्ट करता हूं। सभी तैयार हैं? अपने जब धमाकेदार मैसेजेस के साथ बताएं। आने तो देखता हूँ कौन कौन तैयार हैं या सो गए हैं, मौन साधना में तो नहीं चले गए हैं, जैसे कल चले गए थे कई लोग, क्लास के दौरान मौन साधना में चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, सभी तैयार हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, वैसे मैंने बहुत कम पढ़ाया आज, लेकिन क्योंकि समझने वाला टॉपिक था इसलिए कम ही पढ़ाया जानबूझ के। तेज पढ़ाता तो आपको कुछ समझ नहीं आता, खासकर नए लोगों को, क्योंकि आधी क्लास फर्स्ट टाइम पढ़ रही है इस टॉपिक को, इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं सबसे पहले, आप बताएंगे कि कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली एक मुद्रा बताई है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाली मुद्रा कौन सी है? मैसेज टाइप करें। ना 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 ना, बिल्कुल गलत, पढ़े ही नहीं आपने, इसका मतलब कमाल है। हाँ अनिरुद्ध भाई पढ़ता है, बहुत बढ़िया अनिरुद्ध जी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। यही आशा थी मुझे आप लोगों से। बिल्कुल गलत, उद्यानवन में कहाँ यूज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? जठराग्नि मानता हूं मैं, और एक इनडायरेक्टली जठराग्नि में आ जाती हैं चीजें, लेकिन महामुद्रा में स्पेशली शब्द यूज हुआ है वहां पे। महामुद्रा में वो सारी बीमारी लिखिए, महामुद्रा से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है, एक साथ लिखिए सारी की सारी। अनिरुद्ध जी माइक खोल के बता दीजिए। बहुत अच्छा लगा अनिरुद्ध, आपने इतना अच्छा आंसर दिया सबसे पहले। हेलो। हाँ अनिरुद्ध जी बोलिए। आ, इसके पहले जो रोग बताए गए हैं वो मैं बताता हूँ। 6 कुष्ठ रोग, कोष्ठबद्धता, वायु गोला, इसे गुल्म भी कहते हैं शायद, अजीर्ण, ये सारे दोष खत्म होते हैं। और जो पथ्य और अपथ्य कारक जो भोजन है, वो भी नीरस वस्तु भी रस युक्त लगने लगती है। परफेक्ट, और महाक्लेश आदि बहुत जो बढ़िया, दोष है वो दूर होते हैं। इसी के कारण विद्वानों ने इसे श्रेष्ठ मुद्रा कहा है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट कंप्लीट आंसर दिया आपने। गुल्म, हिमांशी जी गुल्म बोलते हैं वायु गोला, गैस बनना, पाद आना, देसी भाषा में पाद मारना, या गैस के जो प्रॉब्लम होती है, वात रोग, उसको गुल्म कहते हैं। नेक्स्ट है, अब आप मुझे बताएंगे, बहुत बढ़िया अनिरुद्ध, इसी तरीके से पढ़ोगे ना, मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ कि जेआरएफ पक्का है आपका, और जेआरएफ क्या टॉप लिस्ट में नाम आने वाला है। बाकी लोग मौन साधना में हैं, सुप्त साधना में, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं फिर भी नहीं याद करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है आपसे, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, कंद का साइज कितना है?
मैंने बॉक्स बनाकर भी समझाया था। कंध का साइज टाइप करें। 4x4। टाइप करें भैया, टाइप करें, एक एक करके पूछूंगा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो। हाँ, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। कलम पढ़ेंगे इसके कंध के, कंध को। ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसको करने से सबसे ज्यादा जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है? कौन सी मुद्रा है बहुत ज्यादा जो प्रचंड कर देती है, शरीर को भी जलाने लग जाती है? बहुत बढ़िया, नंदिनी जी, धर्मसीता जी, पूजा जहा, विजय कदम, प्रगेश मौर्य जी, कुसुम जी, मनीषा, राधा, पूनम, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। विपरीत करणी मुद्रा, और विपरीत करणी मुद्रा की विधि टाइप कीजिए। और सोनम राणा जी माइक खोल के बताएं, विपरीत करणी मुद्रा की विधि क्या है? हम एक करने को करने के लिए नाभि ऊपर करेंगे, तालू को नीचे करेंगे, जिससे हमारा जो आता है, इस तरह से करना चाहिए। चलो, अच्छा आंसर दिया, लेकिन और अच्छा हो सकता है। प्रकाश जी, अब बताइए आप। प्रकाश जी। जी, तो नाभि मंडल ऊपर रहेगा, योनि मंडल, और सिर नीचे, और योनि मंडल भी ऊपर रहेगा। और बोलो अच्छे से, कंफ्यूज क्यों हो रखे हो? ठीक से आंसर दो। नूरा जी, नूरा निशा जी, माइक खोल के बताओ। सर, नाभि को ऊपर रखेंगे, तालू को नीचे, और हमारा जो सूर्यमंडल होता है वो ऊपर रहेगा और चंद्रमंडल नीचे, और गुरु के सानिध्य में ये क्रिया करनी है। बहुत बढ़िया। पैर ऊपर, सिर नीचे, नाभि मंडल ऊपर और चंद्रमंडल नीचे, ये था आंसर। अब आप बताएंगे कि वलित पलित रोग कौन कौन सी मुद्राओं से दूर होते हैं? मैसेज टाइप करना है। वलित पलित रोग। महावीर। मैसेज भैया, मैसेज, मैसेज। और हिमांशी वर्मा, माइक खोल के बताओ। मोहन साधना में। ओके जी, जाओ जाओ जाओ। भावना चौधरी, माइक खोल के बताओ। कि कौन सी मुद्रा से ठीक होता है? विपरीत करनी और महावेग। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब क्या क्या होता है यहाँ पे? केवल धाम वालों ने बताया है, तो उसमें वलित पलित में क्या क्या चीज होती है बताओ। वलित पलित में होती है झुर्रियां, बाल सफेद होना और कांपना। वाइब्रेट बहुत करते हैं बढ़िया, ना, बॉडी परफेक्ट कंपन आंसर। करती है वो। परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरा। 15 आसनों को बताया है स्वात्मा राम जी ने, सीक्वेंस में 15 के 15 टाइप करो। कौन टाइप करेगा सबसे पहले, देखता हूँ कौन सबसे पहले सारे आसनों को सीक्वेंस में टाइप करेगा। जैसे बुक में बताया है, मैं उस आधार पे सीक्वेंस ले रहा हूं आपसे। कमोन कमोन, टाइप करो जल्दी जल्दी। शॉर्टकट मार सकते हो थोड़ा छोटा।
अभी तक किसी का भी नहीं आया है। भैया मेरे टाइप करो। ममता जी माइक। सबसे पहले आंसर दिया रश्मि शर्मा जी, बहुत बढ़िया। रश्मि जी माइक खोल के बता सबको। पहला है स्वास्तिक आसन, फिर दूसरा गोमुख आसन, फिर वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्र आसन, पश्चिम उत्तान आसन, मयूर आसन, शवासन, सिद्ध आसन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बाकी लोगों ने भी किया है, प्रीति जी ने किया है, पूनम जी ने किया है, अनिरुद्ध जी ने, मोहित जी ने, भावना जी ने, बहुत बढ़िया। अब आप उन आसनों को टाइप करो जो पद्मासन में किए जाते हैं। टाइप करो कि कौन कौन से आसन हैं जो पद्मासन में किए जाते हैं। दूसरा ग्रुप तो मौन अवस्था में है, समाधि मिल गई है इस ग्रुप को। इस ग्रुप से मैं हमेशा नाराज रहता हूँ। ऐसा रहा तो भैया मैं दूसरे फोन को मैं बंद ही कर दूंगा। मैं क्यों फालतू की दो दो फोन से पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी इतनी दिक्कत होती है पढ़ाने में। क्वेश्चन मेरा है कि कौन कौन से आसन में पद्मासन लगाया जाता है। बहुत बढ़िया आंसर आया है। कुक्कुट आसन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। उत्तान कूर्मासन, बिल्कुल ठीक है। पद्मासन, बिल्कुल ठीक है। तो पद्मासन तो आएगा ना, वो अपने आप में तो आसन है। भैया वीरासन में कैसे हो गया? अंकित जी माइक खोलना जरा, वीरासन बताना कैसे किया जाता है। ओ बाप रे, मत्स्येंद्र आसन भी दे दिया आपने तो। अंकित जी माइक खोल के बताओ, शायद आपको कुछ ज्यादा पता हो। सॉरी सर। अच्छा जी, ठीक मुझे है। लगा कि वीरासन, मैंने इसमें ब्रैकेट डाल के पद्मासन लिखा था, तो शायद मैंने गलत लिखा, सॉरी। ठीक है। अच्छा मैं पहले 1 मिनट में रुक के, कल के लिए क्विज कौन करेगा बताइए। कल टेलीग्राम पे क्विज कौन करेगा? कल मैं करूंगा भैया। ओके मोहित जी, यूट्यूब से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और कई लोगों, मैं बता देता हूं कि टेलीग्राम पे ज्यादा श्लोक संख्या पे मत जाओ आप। श्लोक संख्या हठ योग प्रदीपिका की ज्यादा नहीं आती है। बस हठ योग प्रदीपिका इन्हें पूछते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड का, थर्ड का है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। वो योग दर्शन में आती है संख्या, तो इसमें संख्या पे फोकस मत करो, और क्वेश्चन पे फोकस करना है क्विज के अंदर, ध्यान रखो आप लोग। आगे है 16 आधार, किसके द्वारा कौन क्या चीज करने से कंट्रोल होती है 16 धार। और मोहित जी माइक खोल के आप ही बता दो 16 धार होता क्या है। 16 जालंधर बंद से कंट्रोल में होता है, और ये जैसे पैर का अंगूठा हो गया। आगे, अरे मोहन साधना में चले गए फिर से। टोटल पूरे तो याद नहीं है, लेकिन पैर का अंगूठा है, उसके बाद ये गुल में जैसा हाथ की कलाई हो गई, इस तरह की चीजें हैं। ये पूरा याद नहीं ठीक से अभी। अरे 16 में से 5-10 तो याद होंगी। बिना देखे कौन बता सकता है? ग्रुप में आओ, बिना देखे। मैं बताऊं भैया जी? जी प्रीति, मैं बताऊं? प्रीति जी मैं बताऊं? ये सामने तो कौन से प्रीति? ओम वाली जी, प्रीति पैर पैर का अंगूठा, टखना, घुटना, जांग, अम, योनि, जनेन्द्री, नाभि, हृदय, स्कंद, कंठ, जिह्वा,
और भूमध्य, ललाट, मूर्ध और ब्रह्मरंध्र। ठीक है, एक दो मिस्टेक है, बाकी अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। थैंक यू। अब मैं आज से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कुंडलिनी का आकार किसकी तरह है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कुंडलिनी, कितने कुंडलिनी मारे हुए हैं? योगा चैनल ने तो साफ बना के भेज दिया। अरे 3 कहाँ से आ गया? 3.5 भैया, 3.5 अभी तो बताया था। और 8 फेरे कौन कौन से ग्रंथ में है वो भी बता दो जरा, मैसेज करके। जिसको पता है वो माइक खोल के बता दो। शिव संहिता और योग सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरख संहिता। बहुत बढ़िया, योग बीज भी, यानी कि जो गोरखनाथ जी के जो ग्रंथ हैं उन सभी में 8 फेरे बताया गया है। जी। कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द टाइप करो, टाइप करो, तभी आपके दिमाग में बैठेगी जब आप टाइप करोगे। कौन पहले टाइप करेगा? कृष्णा, कृष्ण कन्हैया जी माइक खोल के बताएंगे। कुंडलांगिनी, कुंडली, भुजांगिनी, शक्ति, ईश्वरा, कुंडली, अनुरदंती। ठीक है, और अच्छा हो सकता है। और कौन बताएगा? सामने आओ। कुटिलांगिनी, कुंडलिनी, भुजंगिनी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली, अरुंधति। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कन्हैया जी का भी आंसर बहुत सही था, वो धीरे धीरे उच्चारण हो जाएगा अच्छा अपने आप ही, लेकिन ठीक बोला था दोनों ने, बहुत बढ़िया। अब कुंडलिनी का लाभ क्या है? मैसेज करके बताओ, क्या होता है कुंडलिनी से? मोक्ष द्वार का भेदन सर। हाँ जी राधिका जी, टाइप कर दो, थैंक यू। अब आप मुझे ये बता दीजिए, कुंडलिनी का मुख कहाँ पर है? विजय कदम जी माइक खोल के बताएं। मूलाधार में, कंध के ऊपरी भाग में। अच्छा, विजया है, विजया, विजय हाँ, त्रिपाठी तो नहीं? विजया, विजया कदम। अच्छा ओके जी, पूरा स्वरूप बता दो विजया जी कुंडलिनी का। मूलाधार में, कंध के ऊपरी भाग में है, 1 इंच या 1 वित्त ऊपर 4 अंगुल चौड़ा है। मैं कुंडलिनी का स्वरूप पूछ रहा हूँ। हाँ, वो सर्प के आकार में 3.5 वेटोए के फॉर्म में है, सुप्तावस्था में। हाँ, थोड़ा और बताओ, उसका मुख कहाँ है, उसकी पूंछ कहाँ है, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ,